So hello dear students, welcome to another online classes. My name is Sheikh Hafiz. I am your physics tutor. So as you know, we are in the last session. हमने कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ा लास्ट सेशन में और हमने जाना कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का C कितना होता है, उसका डेरिवेशन हमने कल कर आपको करके दिखाया है ना। आज हम उन्हीं फॉर्मूले को आपसे रिकॉल करते हुए आगे मूव ऑन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो ये सब हमने आपको डिफाइन करा कि व्हाट इज कैपेसिटर से व्हाट इज कैपेसिटर। ओके, और ये सब डिफाइन करने के बाद हमने टाइप्स ऑफ पीपी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर को स्टडी करा। तो हमारा लास्ट टॉपिक था दैट इज व्हाट कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, सो हमने इसका डेरिवेशन करा, तो वो डेरिवेशन का नतीजा कंक्लूजन क्या आया आज उसको देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पर आई एम जस्ट ड्राइंग ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, ये इसका सिंबल है। ओके, इस पर सपोज प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, इसको चार्ज कर दिया हमने। इसका कैपेसिटेंस C है और इसका जो प्लेट का एरिया अगर A है। ओके, और इन दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है। ओके, सो अगर यहाँ पर केस वन आप ये याद रखिए कि अगर हमारे पास एयर फील्ड, अगर बीच में क्या है वैक्यूम है या एयर है, तो एयर फील्ड या वैक्यूम फील्ड अगर हमारे पास कैपेसिटर होगा तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा वो फॉर्मूला था C एयर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ओके, ये फॉर्मूला है एयर फील्ड कैपेसिटेंस का। ओके, उसके अलावा आपको C के अलावा दूसरे फॉर्मूले लर्न करने हैं कि यहाँ पर जब चार्ज प्रोड्यूस हुआ तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस हुआ है ना, E नॉट नाम का। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, E नॉट इज इक्वल टू व्हाट, इसके दो फॉर्मूलेज होंगे। एक तो होगा इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये हमने गॉस थ्योरम से डिराइव करा था। और एक फॉर्मूला था बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडिएंट दैट इज E इज इक्वल टू व्हाट, V by D। सपोज D इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। ओके, तो ये फॉर्मूला होगा V by D। ओके, ये हमने डिराइव करा बच्चों। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, C हो गया, है ना। और अगर हम डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी का फॉर्मूला कितना होगा, चार्ज अपॉन एरिया। तो ये सारे मल्टीपल थिंग आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। ओके, ताकि आप न्यूमेरिकल्स क्रैक कर सको। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, C निकाल लिया। ओके डियर स्टूडेंट्स, और बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस की सपोज इस पर अगर Q चार्ज प्रोड्यूस हुआ, इसका कैपेसिटेंस अगर C है और वोल्टेज V है, तो हम क्या बोल सकते हैं, C इज इक्वल टू व्हाट, इट्स Q बाई V। तो ये भी एक बेसिक फॉर्मूला इसमें आया। ओके, दीज आर द फॉर्मूला यू हैव टू लर्न। ओके स्टूडेंट्स, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। वन सेकेंड। सो ये तो है हमारे पास एयर फील्ड कैपेसिटेंस। केस वन एयर फील्ड तो क्या होगा। ओके, अब केस टू है वो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, वो ये होगा कि अगर वही कैपेसिटर है हमारे पास। ओके, और इस बार इसके अंदर क्या है, एक मीडियम फील्ड हो चुका है, पूरा मीडियम फील्ड है, डायरेक्ट्रिक फील्ड कर दिया यहाँ पर हमने, है ना, एक डायरेक्ट्रिक फील्ड कर दिया इसके अंदर हमने। तो
अब जब डायलेक्ट्रिक फील्ड करा इसके अंदर, तो इसके अंदर की जो परमिटिविटी कितनी हो जाएगी एप्सिलॉन, और रिलेटिव परमिटिविटी कितनी हो जाएगी, जस्ट वेट मैं बैकवर्ड करके आगे बढ़ा। यस, तो ये तो इसकी परमिटिविटी जाएगी, और रिलेटिव परमिटिविटी कितनी जाएगी एप्सिलॉन आर, या जो उस डायलेक्ट्रिक का जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना रहेगा वो जाएगा के। पूरा फिल कर दिया हमने इसको, है ना। वही कैपेसिटेंस सी, अब जो सी होगा उसे बोलेंगे सी मीडियम, यानी सी डायलेक्ट्रिक, वो कितना होगा, वो ये होगा सी सी मीडियम। और वही प्लस चार्ज करा हमने, माइनस चार्ज करा, और इसका एरिया ए है, ओके। सेपरेशन जो है प्लेट्स के इसमें कितना है, डी है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, वो ई हो जाएगा, है ना, ई नॉट के जाए ई हो जाएगा। तो अब केस नंबर 2 जो है वो क्या है, फुली फिल्ड डायलेक्ट्रिक, पूरा हमने इसको डायलेक्ट्रिक से फिलअप कर दिया। तो उस केस में जो सी मीडियम होगा या सी डायलेक्ट्रिक होगा वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी। इसको आगे हम बोल सकते हैं कितना, यस फ्रेंड्स। सो मीडियम का जो फॉर्मूला होगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन ए बाई डी हो जाएगा, या इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी, या इसको हम लिख सकते हैं जो एप्सिलॉन आर है रिलेटिव परमिटिविटी वो किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो कितना होगा के इनटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी, ओके। ये फॉर्मूले पूरी चेन आपको एज सच मेमोराइज करनी है, ओके। और हम देखो यहाँ पर जब डायरेक्टली फिलअप करा तो ये जो हमारा एप्सिलॉन ए बाई डी है वो क्या है, इट इज फॉर बेसिकली सी एयर, ओके। तो हम बोल सकते हैं जब इस पीपीसी के अंदर हम पूरा डायरेक्टली फिलअप कर देंगे तो जो हमारा सी मीडियम हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, इट बिकम के टाइम्स व्हाट सी एयर, के टाइम्स व्हाट सी एयर हो जाएगा, ओके डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू गॉट माय पॉइंट, आपको सही में आ गया हो, ओके। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड अगेन। अब सपोज हमें इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस हुआ वो निकालना है, तो E का फॉर्मूला अगेन वही होगा, इट्स व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन D, ओके, यस और नो। एंड very one more formula of E is what, that is what sigma upon, नाउ यहाँ पर हो जाएगा एप्सिलॉन हो जाएगा, ओके, बिकॉज अब यहाँ पर जो मीडियम है वो उसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन एप्सिलॉन हो जाएगी, तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो कितना होगा सिग्मा अपॉन इट बिकम एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, ओके। या आगे बढ़ाएंगे कितना होगा, इट्स सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, this become the electric field, new electric field, okay dear students, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। I hope you got my point, this is the fully filled electric capacitance। अब आते हैं कि अगर हमने यहाँ पर एक पीपीसी दिया और इस पीपीसी को हमने फुली फिल नहीं करा, इसके अंदर हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया जो पूरा फिल्ड नहीं है, उसकी थिकनेस कितनी है, अगर टी थिकनेस है, ये जो सेपरेशन है पूरा कितना है, डी है, ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, ओके। और ये थिकनेस का जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने के अज्यूम करा, और वही हमें ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, चार्ज कर दिया। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ तो एयर है तो यहाँ ई कितना होगा, ई नॉट हो जाएगा, बट यहाँ ई क्या होगा, इट इज द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज यहाँ पर ई हो जाएगा।
अगेन यहाँ एयर यहाँ कितना हो जाएगा, ई नॉट हो जाएगा, यानी कि इस पूरे पीपीसी के अंदर जहां पर एयर मौजूद है वहां पर ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और जहां पर इलेक्ट्रिक मौजूद है वहां पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओवरऑल जो हमने फॉर्मूला डिराइव करा लास्ट लेक्चर में वो क्या हुआ था कि इस केस में पार्शियली फील्ड इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला था C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T 1 - 1/k। ये आपको थोड़ा हार्ड लगेगा लेकिन यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला, ओके, यू हैव टू क्रैम दिस फॉर्मूला, लर्न करना है पार्शियली फील्ड का। इट इज केस नंबर 3। partially filled dielectric, okay, this is the formula you have to learn, students. I hope it is clear to you, okay। अच्छा, इसी को हम ऐसे भी लर्न कर सकते हैं कि ये हो जाएगा C इज इक्वल टू C एयर 1 माइनस T by D 1 minus 1/k। This is the formula, okay, in terms of air। और C air तो आपको पता है ही, C air is what, it's what, epsilon naught area upon D। ऐसे भी इसको लर्न कर सकते हैं, okay। This is the formula student you have to learn। ये हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, ये मैंने आपको रिकॉल कर दिया। So now this all the cases। अच्छा, एक और केस होगा इसमें, वो केस ये होगा कि अगर सपोज पीपीसी के अंदर यहाँ पर हमने एक क्या कर दिया, एक स्लैब है, बट ये जो स्लैब है एक कंडक्टिंग स्लैब है। इट्स व्हाट, एक कंडक्टिंग स्लैब वी हैव फिल्ड। अब बताइए, कंडक्टिंग स्लैब रखा, ये इसको प्लस चार्ज करा, माइनस क्यू चार्ज करा, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक रिड्यूस होगा, बट नेट ई कितना रहेगा यहाँ पर, वो ई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। तो इनसाइड ए कंडक्टर ई 0 एज यू लर्न। तो इस केस में जो हमारा पार्शियली फील्ड केस नंबर 4 होगा वो क्या होगा, पार्शियली फील्ड कंडक्टिंग स्लैब। उस केस में C जो होगा वो कितना होगा, होगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D minus T। This is the simple formula you have to learn, D minus T, okay। Again the thickness is what, T, this is the, and the separation between the base is what, it's what, D, okay। You have to learn this formula, students। Now this is all the cases I have discussed। So after having discussed all these cases, let us move forward and आगे बढ़ते हैं, एक नए टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, that is what, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ओके। यहाँ हमारे पास बहुत सारे पीपीज हैं, उनको हमने कंबाइन कर दिया, ओके। तो कंबाइन कर दिया तो उनका नेट कैपेसिटेंस कितना होगा पूरे सर्किट का, पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट का नेट सी कितना होगा, उसकी स्टडी करने वाले हैं, ओके। सो वी कैन कनेक्ट कैपेसिटर इन सीरीज एज वेल एज पैरेलल। सो व्हाट इज सीरीज कनेक्शन, ओके। सीरीज कनेक्शन मींस व्हाट, इट्स एंड टू एंड कनेक्शन। ये बात ध्यान रखना है आपको, जब भी डिवाइसेस को हम पैसिव डिवाइस को कनेक्ट करेंगे, और पैसिव डिवाइस को सीरीज में कनेक्ट करने वाला होता है कि उसके दो टर्मिनल्स होंगे, तो एक टर्मिनल क्या होगा, दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट होगा, फिर दूसरे टर्मिनल का, दूसरे डिवाइस का टर्मिनल थर्ड के एंड से कनेक्ट होगा। इस तरीके से एंड टू एंड कनेक्शन को हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन, ओके। ये वर्ड आप मत भूलिए, ओके। सो नाउ हियर कैन सी देयर आर 3 PPCs हैविंग द कैपेसिटेंस C1। देखो C1 इसका पहले का कैपेसिटेंस है, दूसरा C2 है उसका C3, ओके। हम इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी का वोल्टेज कितना है, B, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज एक्सप्लेन कर देता हूं, वो ये है कि जस्ट वेट, वोल्टेज ऑफ बैटरी, किसी बैटरी या सेल जो एक्टिव डिवाइस है, एक्टिव डिवाइस क्या होता है, जो एनर्जी सप्लाई करता है ना, वो डिवाइस जो एनर्जी सप्लाई करते हैं उसे एक्टिव डिवाइस बोलते हैं, जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं उसे पैसिव डिवाइस बोलते हैं ना। तो एक्टिव डिवाइस आर दो डिवाइसेस व्हिच
produces energy, we supply energy, okay, and passive device like resistance, capacitance और एक आएगा इंडक्टर आगे, तो वो सब क्या कहलाते हैं, पैसिव डिवाइस कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बैटरी जो है एनर्जी सप्लाई करती है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। सो बैटरी का वोल्टेज अगर भी है तो इस वोल्टेज का बैटरी के रेफरेंस से मतलब क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है हम आगे के लिए, ओके। मैं आपसे बोलूं कि आप सपोज मार्केट से एक सेल लाए, सपोज ड्यूरासेल कंपनी का आप सेल लाए, ओके, तो उस पर वोल्टेज रीडिंग दे रखी है कि वो 5 वोल्ट का सेल है, इट इज ऑफ 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट का मतलब क्या है, ओके, बिकॉज वोल्टेज का मतलब वोल्टेज है तो पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्ट पोटेंशियल है, तो इस पोटेंशियल का एक मतलब तो पता ही था कि एक कूलम्ब चार्ज को एक लोकेशन से दूसरी रेस्पेक्टिव लोकेशन में ले जाने के लिए वर्क डन करना पड़ा, वो कितना है, 5 जूल। अगर 5 वोल्ट पोटेंशियल है तो किसी भी सोर्स चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर अगर वोल्टेज अगर 5 वोल्ट है तो वोल्टेज का मतलब होता है कि एक कूलम्ब चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ लाने के लिए जो हमें वर्क डन करना पड़ा वो कितना है, 5 जूल। ये एक तो मतलब आपने समझ लिया था। लेकिन अब इन रेफरेंस विद बैटरी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5 वोल्ट, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो देखो यहाँ पर जब एक बैटरी 5 वोल्ट की है और उस बैटरी को हम किसी पैसिव डिवाइस से कनेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बल्ब से कनेक्ट कर दिया, ये एक हमारे पास एक बल्ब है ना, इट्स ए बल्ब, तो ऐसे करके कनेक्ट कर दिए। तो बैटरी का काम क्या है, बैटरी इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करती है और चार्ज पूरे पूरे सर्किट में क्या प्रोड्यूस करती है, ई प्रोड्यूस करती है ना, इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करती है, जिससे क्या होता है अगर वायर कंडक्टर का है तो चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है ना। तो ये बैटरी का काम होता है। लेकिन अब बैटरी का फिजिकल काम से परे हटकर हम इस 5 वोल्ट के मीनिंग को समझते हैं। ये 5 वोल्ट का मीनिंग क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स सुनिए, 5 वोल्ट का मतलब ये है कि ये बैटरी, ये ड्यूरासेल की बैटरी का 5 वोल्ट आपसे ये कहना चाह रहा है, इसका ये मतलब है कि ये बैटरी पूरे सर्किट के अंदर एक कूलम्ब चार्ज को अगर ये प्लस टर्मिनल है और बैटरी का माइनस टर्मिनल है, तो एक कूलम्ब चार्ज को पूरे सर्किट में यहां से लेकर यहां तक फ्लो कराने के लिए ये बैटरी 5 जूल की एनर्जी प्रोवाइड करेगी। This is the meaning of the potential or the voltage of the battery, which must be clear to you beforehand. एक कूलम्ब चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने के लिए 5 जूल एनर्जी प्रोवाइड करने का कमिटमेंट करती है। This is the meaning of, because it is active device, it provides energy, okay। एनर्जी कैसे प्रोवाइड कर रही है, बाय सिंपली कन्वर्टिंग द केमिकल एनर्जी इनटू व्हाट, इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो सब बात की बात है। बट इस 5 वोल्ट का मतलब एनर्जी देने से है, सर्किट को एनर्जी देने से। एक्टिव डिवाइस क्या करेगा, अपने पैसिव सर्किट में एनर्जी सप्लाई करेगा। तो 5 वोल्ट का मतलब ये है कि वो बैटरी एक कूलम्ब चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने के लिए 5 जूल एनर्जी प्रोवाइड करने का कमिटमेंट करती। अगर बैटरी का वोल्टेज 10 वोल्ट का है तो 10 वोल्ट की बैटरी ये कहना चाह रही है आपसे, उसका मतलब ये होगा कि वो बैटरी एक कूलम्ब चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने के लिए, पूरे सर्किट में रोटेट करने के लिए, एक रेवोल्यूशन करने के लिए 10 जूल एनर्जी प्रोवाइड करने का कमिटमेंट करती है। जितना वोल्टेज उतनी एनर्जी प्रोवाइड करती है एक कूलम्ब चार्ज को पूरा घुमाने के लिए, ठीक है। ये मीनिंग आपको दिमाग में रखना है, तभी आप अच्छे समझ पाओगे, ओके। तो मैं अब इसको रिपीट नहीं करूंगा, आपको ये बात हमेशा के समझ लेनी है, ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, लेट्स मूव बैकवर्ड। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, we were learning the series combination, okay। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, एंड टू एंड कनेक्शन। अगर हमने बैटरी या सेल लगाए 20 वोल्ट का, तो एज पर द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वोल्टेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। वोल्टेज का क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। यानी अगर बैटरी 10 वोल्ट की है तो कुछ वोल्टेज पहला कैपेसिटर कंज्यूम कर लेगा, दूसरा कुछ वोल्टेज दूसरा कंज्यूम कर लेगा, तीसरा, एज पर द कैपेसिटी दे hold the potential difference, okay। Let us connect the three capacitor in series between two terminals A and B। हमने उनको कनेक्ट कर दिया
तीन कैपेसिटर को इनिशियली वो क्या है अनचार्ज है। अब जैसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे उनमें चार्ज आ जाएगा। अब चार्ज कैसा है उसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से होगा, let plus q charge be let plus q be the charge on left plate of the capacitor। देखो यहाँ पर सबसे पहले इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, ये जो पूरे सर्किट में इस बैटरी के से ई प्रोड्यूस हुआ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस प्लेट पर प्लस q चार्ज इंड्यूस कर देगा। ठीक है, यस और नो। अब what will happen, due to electric field this positive charge pulls negative charge minus q up to the right plate। अब इस प्लस q की से यहाँ इंडक्शन होगा तो यहाँ पर माइनस q चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस q चार्ज कहाँ से आया, इस वायर के जरिए से, इस प्लेट के जरिए से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए, तो इस केस यहाँ पर क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया। अब जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पर आए तो सेकंड पीसी के अंदर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, तो यहाँ क्या आ गया, प्लस क्यू चार्ज आ गया। अगेन प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ इंडक्शन हुआ तो यहाँ माइनस क्यू चार्ज आया। ओके, इस तरीके से इंडक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हर एक पीसी के अंदर एज पर इट्स कैपेसिटी चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ओके, बट ध्यान रखना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज की क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये बात आपको बहुत ज्यादा ध्यान से समझना है। ओके, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इस तरीके से यहाँ पर चार्ज का फिनोमिना। सो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, नाउ इस पूरे कॉम्बिनेशन के अंदर अब आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, सीरीज कनेक्शन के अंदर या सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर व्हाट विल बी द मेन थिंग टू कंसीडर टू अंडरस्टूड। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज विल बी सेम, तीनों ही कैपेसिटर का चार्ज कितना रहेगा, C1 C2 C3 तीनों ही का चार्ज की वैल्यू कितनी रहेगी, सेम रहेगी, Q प्लस Q माइनस Q। ओके, ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट सुननी, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज की वैल्यू सेम रहनी है, प्लस माइनस Q रहनी है तीनों के अंदर। बट ऑन द अदर हैंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वोल्टेज का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओके, तो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा कि C1 कैपेसिटेंस के अंदर तो V1 वोल्टेज आ जाएगा, C2 के अंदर V2 वोल्टेज आ जाएगा और C3 के अंदर V3 वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, इन सच ए मैनर दैट net potential difference across all the capacitor will be equal to what, the potential of the battery, that is V। in such a manner इस तरीके से वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब ये मैंने आपको बोला, देखिए अब यहाँ पर हमें तो क्या करना है, इसका नेट कैपेसिटर निकालना है। यानी कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप तीन मार्केट से कैपेसिटर लाए C1 C2, उनको आपने सीरीज कनेक्शन कर दिया। ओके, अब आपको इसी के इक्विवेलेंट एक ऐसा सिंगल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेना है जिसको हम सेम बैटरी के वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे। ओके, तो वो क्या होगा, उसके अंदर सेम चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, प्लस Q और माइनस Q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा जो तीनों के अंदर इंड्यूस हो रहा है। यानी कि ऐसा सी आपको सिंगल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेना है जिसका सी कुछ इस तरीके से हो कि वो उतना ही चार्ज अपने अंदर ले जितना तीनों मिलकर ले रहे हैं। ओके, तो उस तरीके से ये हमारा जो आएगा इसे बोलते हैं सी इक्विवेलेंट या CSS फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, अब ये कैसे निकालें हम, उसको निकालने के लिए आप देखो कि एज यू नो पहले कैपेसिटर में चार्ज कितना है C1, चार्ज कितना है Q, वोल्टेज कितना है Vn, दूसरे में चार्ज कितना है Q, वोल्टेज कितना है V2, तीसरे में चार्ज Q है, वोल्टेज कितना है V3। नाउ यू नो द फॉर्मूला
दैट इज C इज इक्वल टू Q बाई V। ओके, तो इससे अगर वोल्टेज निकालना चाहें तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, इट बिकम व्हाट, Q बाई C। तो जो वोल्टेज V1 होगा वो कितना हो जाएगा, Q बाई C1। वोल्टेज V2 कितना हो जाएगा, Q बाई C2। वोल्टेज V3 कितना हो जाएगा, Q बाई C3। सॉरी, Q बाई व्हाट फ्रेंड्स, C3 हो जाएगा ना। वन सेकेंड, इसको मैं अब मूविंग अहेड स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब हमने तो इसका एक इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन बनाया है ना, जिसे हमने किस नाम से पुकारा, CS नाम से पुकारा। अब इस CS और Q और V में अगेन अगर हम V निकालना चाह रहे हैं तो ये V कितना हो जाएगा, इट बिकम व्हाट, V इज इक्वल टू व्हाट, Q बाई व्हाट, CS फॉर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो ये V की वैल्यू अगर हम यहां इंसर्ट करेंगे तो ये V कितना हो जाएगा, इट बिकम व्हाट, Q बाई CS, S फॉर सीरीज। नाउ वी हैव गॉट द फॉर्मूला लाइक दिस, इन सबको प्लस कर देंगे यहाँ पर हम। अब यहाँ पर Q कॉमन लेंगे तो एज यू नो व्हेन Q विल बी टेकन कॉमन फ्रॉम हियर, तो Q कॉमन लेने के बाद 1 बाई C1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 इज इक्वल टू व्हाट, Q बाई CS हो जाएगा। और Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो वी गॉट द फाइनल फॉर्मूला, दैट इज व्हाट, जो हमें फाइनल फॉर्मूला मिलेगा कॉम्बिनेशन का, वो हमें ये मिलेगा कि 1 by CS is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. This is the formula of the net capacitance of the series combination. Okay, I hope this derivation is clear to everyone of you dear students. Okay, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर अगर हमारे पास तीन कैपेसिटर्स हैं और उनको मैंने बैटरी से कनेक्ट करा, इसका C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है, बैटरी का वोल्टेज V है, तो तीनों में चार्ज क्या होगा, सेम होगा, Q वोल्टेज V1 चार्ज, Q वोल्टेज V2 चार्ज, Q वोल्टेज V3। तो हम अब फाइनल कंक्लूजन ये निकालेंगे कि सबसे पहले तो चार्ज क्या रहेगा, अगेन बोल रहा हूं, चार्ज विल बी व्हाट, सेम। देन वोल्टेज का क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओके, अच्छा वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, उसको निकालने की कोशिश करते हैं ना। तो ये कोई पूरे फिनोमेना में क्या है, चार्ज क्या है, Q is constant. Okay, so you can say the formula for the voltage is what, Q by C. Okay, where Q is what, constant in the series combination. So you know that in mathematics constant and is equal to combines together to form the proportional. तो हम बोल सकते हैं कि voltage is proportional to inversely proportional to what, capacitance, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसी रिलेशन से हम voltage का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। We can find voltage V1, V2, V3। कैसे कि अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो बोलेंगे कि V1 रेशो V2 रेशो V3 will be what, it become what, 1 by C1 ratio 1 by C2 ratio 1 by C3. So with this formula we can calculate the voltage. Okay, now talking about the capacitance, the net capacitance will be what, 1 by CS. As for series combination will be what, 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 हो जाएगा स्टूडेंट्स। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर सपोज ये तो 3 पीपीसी है, अगर इन केस ऑफ अगर 3 पीपीसीज हैं तो ये हो जाएगा, अगर 2 पीपीसी कितना हो जाएगा, 1 by CS is equal to 1 by C1 plus 1 by C2। ओके, इन केस ऑफ 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, उस केस में ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसको आगे बनाएंगे, आगे सॉल्व करेंगे ना, तो we can form a formula with the net CS that comes out to be what, CS is equal to C1 into C2 upon C1 plus C2। तो दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर सीरीज में स्टूडेंट्स, तो आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है। ओके,
This is the whole kahani, whole story of the series combination, students. I hope it is clear to everyone over here. Okay, so with this we have come to the end of session, students. Okay, in the next class we will be learning about the parallel combination as well as the last topic, that is the energy stored in the capacitor. Okay, so till then have a nice day, take care, bye bye. मिलते हैं आपको notes of what I am teaching you, जो भी आपको पढ़ा है आपके notes बनाने हैं आप लोग. Okay, so bye bye, students.